ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 17वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, अथातः संप्रत्तिः यदा प्रेष्यन्मन्यते अथ पुत्रमाह। अर्थात अब उत्तरदान देने वाला, अर्थात जो अपनी वसीयत करता है वो उत्तरदान देने वाला जब मनन करता है तब पुत्र से कहता है, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोकेति। अर्थात तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो, ऐसे। स पुत्र प्रत्याह। अर्थात वह पुत्र उसके प्रति कहता है, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक इति। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ, ऐसे। यद्वै किंचानु उक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मोत्य एकता। अर्थात जो कुछ भी कहा गया वह सबकी ब्रह्म से ऐसे एकता है। ये वै के च यज्ञ स तेषां सर्वेषां यज्ञेति एकता। अर्थात और जो कुछ भी उनका यज्ञ है वह सबका यज्ञ है, यही एकता है। ये वै के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इति एकता। अर्थात और जो कुछ भी उनका लोक है वह सबका लोक है, यही एकता है। एतावद्वा इदं सर्वम। अर्थात इस प्रकार से यहाँ सब कुछ है। एतन्मा सर्वम सन्नयम इत्तो अभुनजद इति। अर्थात ये मेरा सबके साथ नेतृत्व करता है, ऐसे ही रहा। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आहुः। अर्थात इसलिए प्रायः पुत्र की शिक्षा के लिए कहते हैं, तस्मादेनम अनुशसाति। अर्थात इसलिए वह अनुशासित करता है। स यद एवं विद अस्मान् लोकात् प्रैति। अर्थात वह जो इस प्रकार जानकर इस लोक से जाता है, अथ एभिर एव प्राणैः स पुत्रम अविशति। अर्थात वह ऐसे निश्चित ही प्राणों के साथ पुत्र में प्रवेश करता है। स यद्य अनेन किंचिद अक्षणया अकृतम भवति। अर्थात वह यदि तब तक कुछ भूल से नहीं करता है, तस्मादेनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति। अर्थात इसलिए इन सभी से पुत्र मुक्त करता है। तस्मात् पुत्रो नामः। अर्थात इसलिए उसका नाम पुत्र है। सपुत्रेणेव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति। अर्थात वह पुत्र के द्वारा इस लोक में स्थित रहता है। अथ एनम एते देवाः प्राणः अमृता अभिशन्ति। अर्थात और ये सभी देवता प्राण और अमृत में प्रवेश करते हैं। तो ये यहाँ पे संपूर्ण मंत्र था और यहाँ पर जो है हमको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य लोक जो है उसको पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है। तो जो मैंने आपको पिछले मंत्र में बोला था कि मनुष्य लोग को कैसे जीता जाता है, उसी बात को यहाँ पे अब और अच्छे से विस्तार से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो है, जब वो अपनी वसीयत करता है, उत्तरदान करता है, था वो उत्तरदायित्व देता है ना कि भाई मेरा कार्य समाप्त, अब मेरा पुत्र संभालेगा। तो वो जब इस प्रकार का उत्तरदान करता है तो तब वह पुत्र से कहता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो और तुम ही लोक हो। और यदि पुत्र जो है वो इस बात को समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ और मैं लोक हूँ, तो फिर जो है वह एकता को समझ जाता है। वह ब्रह्म से जो एकता है उस बात को जान लेता है। वह जान लेता है कि जो भी कुछ यहाँ पे है वह सब कुछ ब्रह्म ही है। जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वह सब कुछ यज्ञ है और वो मेरा ही यज्ञ है। और जो भी यहाँ पे संपूर्ण लोक है, इसमें जो भी सब कुछ है वह सब मैं ही हूँ, वास्तव में मेरा ही ये लोक है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है ये लोक। तो इस प्रकार से जान लेता है। तो जब वो ये जान लेता है तो अपने पिता का उत्तरदायित्व तो बन जाता है। वह अपने पिता का उत्तरदायित्व संभालने के लिए वह फिर हो जाता है। और तब जो है वह व्यक्ति कह सकता है कि ये जो मेरा पुत्र है ये मेरा नेतृत्व करता है, अर्थात अब जो भी कुछ मेरा कार्य था वो अब ये करेगा। और इसलिए ही जो है पुत्र की शिक्षा का महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुत्र को अनुशासित करना, उसको उसको ज्ञान प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फिर जो है वह पुत्र ही है जो कि आगे चलाता है।
और जो पिता है उसने जो भी शिक्षा उसको दी, उस शिक्षा के द्वारा जो है पिता जो होता है वो पुत्र में ही प्रवेश कर जाता है इस मनुष्य लोक में। और बाकी जो देवता हैं और वो जो है वह सभी प्राण और अमृत में प्रवेश कर जाते हैं, और पुत्र जो है वह ही आगे सब कुछ को संभालता है, इसीलिए उसको पुत्र कहा गया है, इसीलिए वह पुत्र है। तो पुत्र की परिभाषा ही वास्तव में ये है, इस प्रकार से बोला गया है। तो यहाँ पे जो है पुत्र, एक तो पुत्र को समझिए कि पुत्र की ऐसा नहीं कि जो आपने आपने जो है जब प्रजनन किया उससे जो व्यक्ति आपका उत्पन्न हुआ वो पुत्र है आपका। जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया ना कि पुत्र जो है केवल उतना ही नहीं होता है, पुत्र का वास्तविक अर्थ होता है जो उत्तरदायित्व ले, जो आगे संभाले। तो मान लीजिए कि जैसे कई बार वो बोलते हैं ना नियोग और वो सब की बातें करते हैं कि आप पुत्र में नियोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो या ऐसे प्राप्त कर सकते हो कि भाई किसी का पुत्र यदि नहीं होता तो नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त कर लो। तो क्योंकि पुत्र के अर्थ को नहीं समझा, इस कारण से उसकी उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसे और वैसे, ये क्या क्या है। वास्तव में पुत्र का अर्थ यही है कि जो भी क्रिया हम कर रहे हैं यहाँ पे, उस क्रिया को आगे चलाने वाला जो है वह पुत्र है। अब आप गोद ले लें किसी को तो वह आपका पुत्र हो जाएगा, या आप किसी अन्य प्रकार से प्राप्त कर लें। जैसे आपने संपत्ति, आपकी संपत्ति है, आप पुत्र नहीं कर सकते, पर वो संपत्ति आपकी थोड़ी है, आपकी पत्नी की भी तो है ना साथ में। तो यदि पत्नी के द्वारा, नियोग द्वारा आप किसी उत्तरदायी को प्राप्त कर सकते हैं तो वो उस प्रकार से बोला जाता है। अब लोग उल्टा समझ लेते हैं उसको, कुछ भी उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि कुछ पता तो है नहीं, ना तो ये पता है कि उस समाज में क्या हुआ करता था, ना ये पता कि नियोग का क्या अर्थ है, ना ये पता कि पुत्र का क्या अर्थ है, और बस बस कुछ भी बल अपना सोच करके लगा दिया वास्तव में। परंतु जो अर्थ है यहाँ पे वो यही है कि जो संपत्ति हमारी है, उस संपत्ति को आगे चलाने वाला जो है वह पुत्र है, वह पुत्र है। तो इस संसार में हम जब कुछ, इस संसार को जब जीता जाता है तो क्या हम ये बोलते हैं ना कि वे संपत्ति द्वारा ही जीतोगे आप इस संसार को, संपत्ति के द्वारा ही जीतोगे ऐसा बोला जाता है इस संसार को। तो मनुष्य लोक में संपत्ति द्वारा जीतोगे, तो वो संपत्ति को आगे चलाने वाला कौन है, तो वो पुत्र है। तो जो आगे चलाने वाला है वो पुत्र है। अब वो बायोलॉजिकली आपने प्राप्त किया हो या किसी अन्य द्वारा प्राप्त किया हो, वो एक अलग बात है, परंतु पुत्र वो है। तो जैसे वही बोलते हैं ना कि गुरु जब कोई परंपरा आगे चलाते हैं, अब उनको जो है उनके शिष्य जो होते हैं वह ही फिर उस परंपरा को आगे चलाते हैं ना। अब कोई मान लीजिए ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसने कोई अपना संप्रदाय चलाया, तो उस संप्रदाय को आगे चलाने वाला जो कोई भी व्यक्ति होगा, वो जो भी आएगा वो उसका पुत्र हो गया। तो ये वो वाली बात है यहाँ पे पुत्र की। पुत्र को ऐसे मत सोचिए कि बस जो हमने संतान उत्पन्न कर ली तो उसी से वास्तव में पुत्र है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो इसीलिए जो है इसका महत्व होता है कि पुत्र को शिक्षा दी जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए कि भाई क्या कैसे है, तब वो जो है वो ही फिर आगे जो है उसको चलाता है। तो आपने मान लीजिए जीवन में कुछ कार्य किए और आपने वो कार्य जो है आपके पूरे नहीं हो पाए, किसी कारण से नहीं हो पाए पूरे, तो उनको पूरा करने का जो उत्तरदायित्व आ जाता है वो फिर आपके पुत्र पे आ जाता है, फिर वो उसको पूरा करता है आपके लिए। तो इस प्रकार से आप मुक्त हो सकते हो ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने जीवन में आपने कामना की कि भाई मेरा मेरा ये हो, मान लीजिए कुछ भी कामना की, जैसे होता है ना कि भाई हाँ मेरी ये कामना है कि मेरे मरने पे जो है यानी मेरी ये कामना है कि मैं 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए, और वो आप किसी कारण से नहीं पूरा कर पाए हैं, तो पर वो कामना तो रह गई आपकी, तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो कामना लेकर के आपकी मृत्यु हुई कि यार मैं ये चाहता था कि ऐसा हो लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो आप उसमें अटके हुए हो, फिर वहीं पे अटके हुए हो, तो वहां पे अटकन आ गई ना आपकी। तो अब उसको पूरा करने का जो कार्य है वह पुत्र का हो जाता है। तो पुत्र यदि उसको पूरा कर दे तो फिर वही बोलेगा कि हाँ भाई मैंने अपने पिता को मुक्त करवा दिया, मैं उनके लिए उनकी जो इच्छा थी वो मैंने पूरी कर दी। तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं इस जगत में, जो हम इच्छाएं रखते हैं, वो उन इच्छाओं को पूरा करने का जो दायित्व आ जाता है वो फिर पुत्र पे आ जाता है। तो इसलिए फिर जो है आपको पुत्र को शिक्षा देनी चाहिए कि आप ऐसे करो वैसे करो। अब मान लीजिए आपने, आपका जीवन में ये था कि मैं आध्यात्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ूं, और आप नहीं कर पाए, तो परंतु आपने यदि अपने पुत्र को थोड़ा सिखाया और वो यदि अध्यात्म में आगे बढ़ गया, तो उसकी प्राप्ति से जो है आपकी मुक्ति भी हो जाएगी, उसकी प्राप्ति से आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। तो वो तो श्री सर्वश्रेष्ठ है। परंतु इस जगत में जैसे हम देखते हैं, इस जगत में हम ये तो देखते हैं ना कि भाई किसी बाप की कुछ कामना थी कि भाई ऐसा हो, और वो नहीं हो सका, वो नहीं कर पाया, तो उसका पुत्र उसको कर दे तो उसको लगता है कि हाँ भाई मेरी पूरी हो गई। अब फिल्मों में तो ये सब दिखाते हैं ना कि भाई कोई था बाप, उसने जैसे भी दिखाते हैं कि भाई कोई था जो कि जो है वर्ल्ड कप जीतना चाहता था, कोई कोई तो था, अब वो नहीं जीत पाया तो फिर उसने जो है अगली पीढ़ी के द्वारा जो है उसको जीता, वर्ल्ड कप जीता, या उसके बच्चों के द्वारा उसने मेडल जीता। तो वो सब क्या है, वो वास्तव में वो यही बात है जिसको वहां पे बताया जा रहा है कि जो आपका मनुष्य लोक में जो हम जब कुछ करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते हैं उसको पूरा, तो फिर जो पूरा करने वाला है वह
पुत्र है, और यदि वो पूरा कर ले तो उससे फिर हमारी मुक्ति हो जाती है। तो फिर आप उनको शिक्षा देते हो तो वो आप उनमें ही प्रवेश कर गया ना, क्योंकि जो शिक्षाएं आपने दी वो उसी में आपने अपने अपने मूल्यों को पुत्र में डाल दिया, तो आप वास्तव में आपका पुत्र जो है वो आप ही बन गया ना, आप ही बन गया। तो हम लोग जो बार बार सोचते हैं वो यही सोचते हैं ना कि भाई हाँ मैं ये बॉडी हूँ, और ये बॉडी हूँ मैं, तो मैं मर जाऊंगा तो मैं समाप्त हो गया, परंतु ऐसा नहीं है वास्तव में। ये शरीर जो है इसमें बहुत सारे देवता वास करते हैं सब जगह। मुंह में अग्नि देवता वास करते हैं, नेत्रों में आदित्य वास करते हैं, और गुदा में जो है वो नाभि में अलग देवता वास करते हैं, गुदा में अलग देवता वास कर, मृत्यु वाला देवता वास करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे वास करते हैं। तो हमको ये सोचना कि भाई मैं ये बॉडी हूँ, वो बहुत गलत विचारधारा है। वास्तव में शरीर में बहुत सारे देवता वास करते हैं, और ये शरीर उन देवताओं के द्वारा ही चल रहा है वास्तव में। और जो अहंकार है वो तो है ही नहीं, वो तो जड़ है। मैंने आपको पिछले मंत्र में ही समझाया कि जो अहंकार है, हम ये सोचे कि मैं अहंकार हूं, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो वो जड़ है, क्योंकि वो शरीर के साथ में जोड़ करके किया हुआ है। तो शरीर तो जड़ है, तो वो भी जड़ है वास्तव में, वो भी जड़ है वास्तव में। तो अहंकार तो है ही नहीं वास्तव में, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं। वो तो केवल ऐसा है कि आपको जो है एक मृग तृष्णा दिखा दी जाए ऊपर से मूर्ख बनाने के लिए, तो आपको लगे कि हाँ भाई है। वो है नहीं वास्तव में। तो अहंकार, और हम तो ये सोचते हैं कि हम अपना शरीर हैं और हमारा अहंकार, और मैं ये करता हूँ और मैं वो करता हूँ, परंतु ऐसा कुछ वास्तव में है नहीं, ये सब है ही नहीं वास्तव में। जो कुछ है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किनसे बना हुआ है, तो भावनाओं से। और ये जो हमारा, जो ये हमारा शरीर का जो वो वाला भाग है जो कि मृत्यु पश्चात भी जो है चलता है आगे, वो क्या है, तो सूक्ष्म शरीर है ना। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वह तो, वो तो केवल जो है भावनाओं से बना हुआ है, वो केवल हमारी संस्कारों से बना हुआ है, इन सब से बना हुआ है। तो ये शिक्षा के द्वारा हमने ग्रहण किया है ना इसको, तो वो एक पैकेट हो गया, एक प्रकार का पैकेट समझ लीजिए कि भाई वो एक शिक्षाओं का एक झुंड है जो कि हमारे ऊपर है कि हम ऐसे कार्य करें या हम वैसे कार्य करें या इस प्रकार से कार्य करें। तो सब हम अपनी शिक्षाओं, जीवन की जो शिक्षाएं होती हैं उन्हीं से सीखते हैं ना। तो जब हम ये शिक्षा अपने पुत्र में हस्तांतरित करते हैं, तो एक प्रकार से हम जो है अपने पुत्र में प्रवेश कर गए ना। तो इस प्रकार से मृत्यु पश्चात जो है वह पुत्र पुत्र में प्रवेश कर जाता है, तो वो भावनाएं पुत्र में प्रवेश कर जाती है, और फिर वो है जो कि उन कामनाओं को पूरा करती हैं। आपको मान लीजिए बिजनेस खड़ा, बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करना था, आपने थोड़ा सा खड़ा कर पाया, पर पूरा नहीं खड़ा कर पाया, पर आपने जो है वो जो आपको जो बिजनेस खड़ा करने के लिए जो भी आपको चाहिए, जो भी ज्ञान आप में या स्पर्धा जो आप में, जो भी प्रतिभा आप में होनी चाहिए, वो आप में यदि है, और वो आपने अपने पुत्र में हस्तांतरित कर दी, तो फिर वो आगे जो आपका बिजनेस खड़ा कर रहा है वो पुत्र कर देगा। तो आप अपने पुत्र में प्रवेश करके जो है आपने उसको पूरा कर दिया ना। वो वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। परंतु जो देवता थे, हाँ आपके शरीर में जो देवता थे, जो अलग अलग स्थानों में जो भी देवता थे, वो कहाँ चले गए, तो वो प्राण में और अमृत में ही चले गए, वापस में, वापस उसमें ही चले गए। तो वो तो उधर चला गया, और जो ये जो चीज थी जो कि आपने सीखी जीवन में, वो आपके पुत्र में हस्तांतरित हो गई, वहां से वो उसने आगे पूरा कर दिया उसको। वो वाले वाली बात थी जो कि यहाँ पे बताई गई। और ये फिर से जो है मनुष्य लोक है, इसका उतना महत्व नहीं है, इसको जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशंसा किसकी बोली गई है, वो तो जो विद्या है उसकी बोली गई है कि विद्या आपको प्राप्त करो तो वो प्रशंसा है। ये तो इसका कोई प्रशंसा भी नहीं बोली गई है। परंतु जीवन में जो हम व्यवहारिक रूप पे जो हम करते हैं, तो उसके उसके अनुसार हम इस बात को समझ सकते हैं, और इस प्रकार से अपने पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। वो इस मंत्र का मूल वो है कि आप जो भी सीखते हैं उसको पुत्र में हस्तांतरित करेंगे, ब्रह्म विद्या पे हस्तांतरित करते हैं, तो फिर जो है वो एकता को जान करके सब में एकता ही हो जाती है, और उस एकता के द्वारा जो है इस लोक को जीता जा सकता है। वो संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।